यस स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स्थ पार्ट ट्राई करेंगे। 3x² + 8x + 2 चेक करते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x² टर्म देन x देन कांस्टेंट। यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 3x² + 8x + 2 = 0. We have a is equal to 3, b is equal to 8, c is equal to 2. Applying quadratic formula, x is equal to -b plus minus b square minus 4ac whole over 2a. Putting values, we get सारी वैल्यूज़ ही पॉजिटिव हैं। b is 8 square minus 4 ac whole square root over 2 into 3। कैलकुलेशन करते हैं। -8 plus minus 8 square is 64, 4 3s are 6, 6 2s are 12, sorry, 2 3s are 6, 6 4s are 24 whole over 2 3s are 6. So x is equal to -8 plus minus 64 minus 24, you will get 40 under root over 6. x is equal to, अब देखिए, -8 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10 4s are 40। यस, अब आप देख सकते हैं ओवर 6। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 √10 ओवर 6। नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अब देखिए होल ओवर 6 है, तो देखते हैं कि ये इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। क्या दोनों टर्म्स जो हैं वो किसी एक टेबल पे डिवाइड तो नहीं हो रही? ठीक है, जैसे 8 2 पे डिवाइड हो रहा है, √10 तो नहीं ना डिवाइड हो सकता 2 से, लेकिन उसके साथ जो 2 लिखा हुआ है ये तो 2 पे जाता है ना, तो इसलिए हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। ये 2 4s are 8 होता है, तो हमारे पास यहाँ पीछे क्या रह गया? -4 प्लस माइनस √10। 2 जो है वो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज फाइनली -4 प्लस माइनस √10 ओवर 3। ये आपके पास इसके रूट्स निकल आए हैं। दिस इम्प्लाइज x is equal to -4 plus minus √10 whole over 3 are the solutions of the given equation. Hence, solution set -4 plus minus √10 whole over 3. That's it. Yes students, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल टू 1। हमने क्योंकि इसे अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो उसके लिए तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिर हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी पड़ेगी, फिर हम उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आप सीख चुके हैं कि किसी भी
इस तरह की इक्वेशन को आप किस तरह क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं। ये भी फ्रैक्शन है, वो भी फ्रैक्शन है, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको स्टार्ट कर दिया करें। ठीक है, सोल्यूशन 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 होल ओवर एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 3 5 ज़ार 15, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है तो वो भी अंदर एंटर होगी, साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये माइनस और इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा 4x। ठीक है, और ये माइनस बने प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 24 होल ओवर, इस नीचे वाली टर्म्स को भी अगर हम साथ ही कर लें, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यस, आप देखें 3x और माइनस 4x लाइक टर्म्स हैं, 3 पॉजिटिव है, 4 जो है वो नेगेटिव है, माइनस साइन है उसके साथ, तो फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन साइन बड़े नंबर 4 का आएगा, यानी 4 और 3 मिलके आंसर माइनस होंगे, 1 आएगा ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 बड़ा नंबर है और साथ माइनस है, तो फिर ये माइनस x बच गया ना। ठीक है, अमूमन 1 कोएफिशिएंट को लिखा नहीं करते प्रोमिनेंट करके। ठीक है, अगर ओनली x या y या लिखा हो तो इसका यही मतलब होता है इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो माइनस 4x प्लस 3x इज़ माइनस x, माइनस 15 प्लस 24, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर का साइन है, बड़ा नंबर है 24, उसका साइन है प्लस, तो प्लस में आएगा आंसर हमारे पास 9 ओवर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 6x। अब देखें, वो तो बाहर प्लस था तो अंदर साइन कोई चेंज नहीं हुआ, ये बाहर माइनस है, अब ये माइनस भी अंदर एंटर होगा, तो ये माइनस होगा, एक्स के साथ माइनस हो गया, लेकिन जो माइनस वाला था उसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 30। साइंस को बहुत केयरफुली डील किया करें। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 5x एंड माइनस 6x दोनों लाइक हैं, तो दोनों के सेम साइन है तो फिर प्लस होगा और सेम साइन ही आंसर में आ जाएगा। माइनस 6 एंड 5 अब प्लस होंगे, क्यों, क्योंकि साइन दोनों सेम है। ये चीज़ भी मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए अब आपने इसको माइंड में रखना है। प्लस 30 इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस एक्स प्लस 9। अच्छा, इधर 1 है, ये तो सारा सिंप्लीफाई हो गया। ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो होल नंबर को फ्रैक्शन बना सकते हैं ओवर 1 लगा के। अब राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये भी फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 इधर आएगा और ये 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30। ओके, अब 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो सेम आंसर होता है, ये 1 भी एंटर होगा तो सेम, कोई साइन भी चेंज नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव नंबर है तो अंदर ना कोई साइन चेंज होगा, और है भी वो 1, और 1 जो है वो डिजिट्स में भी कोई चेंज नहीं लाएगा। ठीक है जी, ये माइनस एक्स प्लस 9 है। अब हम एक्स स्क्र वाली टर्म्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो हम इसको उठा के ना लेफ़्ट साइड को, उसमें कोई भी स्क्वायर का नहीं है, तो उसको हम इस साइड पे ले आते हैं, राइट साइड पे, तो इधर 0 रह जाएगा, प्लस 30। अब ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैं साथ ही इसको सेट भी कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर, हमें ये सारी साइड जो है लेफ़्ट साइड पूरी जो है वो सेट करके ये लेफ़्ट साइड इसको राइट पे ले जाऊंगी और राइट साइड को लेफ़्ट पे ले आऊँगी।
तो एक्स स्क्वेयर अब कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब जब आप पूरी एक लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं या पूरी राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो फिर किसी किस्म के साइन का कोई चेंज नहीं आता, रिमेंबर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब एक्स स्क्वेयर -11x और प्लस एक्स, तो -11 + 1 -10 +30 -9, ये हमारे पास हो जाएगा +21 एंड इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव a is equal to 1, b is equal to -10 and c is equal to 21. Applying quadratic formula, लिख लेंगे -b + -b² -4ac होल अंडर रूट ओवर 2a, फार्मूला लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पुटिंग वैल्यूज़ x इज़ इक्वल टू, आप देखें a हमारे पास है 1 लेकिन b हमारे पास है -10, माइनस इंटू -10 प्लस -10 होल स्क्वायर -4, और a की जगह उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 21 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होल ओवर हमारे पास हो जाएगा 2 × 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यस, आफ्टर कैलकुलेशन x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस +10 हो गया प्लस माइनस, अब 10 का स्क्वायर 100 हो गया और आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, कीप इट इन माइंड ऑलवेज, एंड it becomes 84 whole over 2. x is equal to 10 plus minus, yes, जब आप 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो 16 अंडर रूट आंसर आएगा, एंड यू नो 16 अंडर रूट is 4 whole over 2. Then this is the final calculation। अब हम इसके रूट्स अलग कर लेंगे, x एक रूट प्लस का और सेकंड रूट माइनस का। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14/2 और x इज इक्वल टू 6/2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, बल्कि अभी हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है तो हम इसको लिखेंगे 7, यहाँ पे कोमा लगा लें, कोमा 7 and 3 are the solutions of the given equation। Hence solution set, that is 3 and 7। Yes students, पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। x + 2 over x - 1 minus into 4 minus x over 2x is equal to 2 whole 1/3। अगेन ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, सो पहले इसको हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। यूज़ अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, so 2x x + 2, that is the solution
माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 1 होल ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये कंपाउंड मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। 2 3 ज़ार 6 एंड 1 7 ओवर 3 जी। 2x एंटर होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होंगी। 2x स्क्वायर 1 पावर तो मल्टीप्लाई हो गए 2 हो गई पावर, प्लस 2 2 ज़ार 4 x एज इट इज़ माइनस जी। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि आगे जो हमारे पास है वो दो पेयर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस साइन है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, होल ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 3। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस जी 4x माइनस 4 1 ज़ार 4 देन माइनस ये x एंटर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 ज़ार एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम ताकि हमारे किसी साइन की गलती ना हो, ठीक है। 2x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 3। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब हम जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो पेयर हैं उनके बिटवीन साइन माइनस है तो हम पहले उन्हें ओपन कर लेते हैं। 4x माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैं राउंड ब्रैकेट लगा रही हूँ। 4x माइनस 4 माइनस एंटर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस होल ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7 ओवर 3 जी। लाइक टर्म्स हैं बड़ी ब्रैकेट में, अभी ये छोटी को मैं ओपन नहीं करी जब तक कि ये सही तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी साथ साथ कर लेते हैं। प्लस एक्स एंड प्लस 4x प्लस 5x देन माइनस 4 होल ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7 ओवर 3 जी। अब ये दोनों राउंड ब्रैकेट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब ये ब्रैकेट्स हटानी है हमने। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस एंटर होगा तो माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5x और ये माइनस जब इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4। 2x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब यहाँ भी न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स हैं, उनको पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर दे विल बी एडेड becomes 3x स्क्वायर, 4x एंड माइनस 5x, 4 के साथ प्लस है 5 के साथ माइनस है तो इट मीन्स कि हम माइनस करेंगे और 5 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। माइनस 5x प्लस 4x ओनली x, ठीक है, प्लस 4 होल ओवर 2x इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 7 ओवर 3। अब लेफ्ट साइड भी पूरा फ्रैक्शन है, राइट साइड भी। अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इधर आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारा ये वाला डिनोमिनेटर उधर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 14x इंटू एक्स माइनस 1। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है लेकिन राइट साइड पे भी हम ब्रैकेट खोलेंगे। 14x एंटर होगा और हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 14x1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x जी। राइट और लेफ्ट साइड पे
हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। अब हम लेफ़्ट साइड की टर्म्स एज इट इज़ रहने देंगे और राइट साइड की सारी टर्म्स लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। +14 इधर आएगा तो -14x², -14x इधर आएगा तो +14x, और राइट साइड पे हमारे पास 0 टर्म्स रहेगी। लाइक टर्म्स 9x² -14x², 14 ग्रेटर है 9 से तो माइनस में आंसर आएगा, एंड वी विल गेट 5 -5x²। अब लाइक में -3x +14x, तो हमारे पास 14 बड़ा है, उसके साथ प्लस है, प्लस आएगा। 14 - 3 11x, और कांस्टेंट टर्म इज़ ओनली 1, दैट इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे x² जो है वो उसका कोएफिशिएंट जो है वो माइनस में है, तो मैं इस तरह से करूँगी कि माइनस कॉमन ले लूँगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, हो सकते हैं, तो मैं माइनस कॉमन लूँगी। अमूमन जो x² टर्म है वो पॉजिटिव ही रखा करें, आगे कैलकुलेशन में हमारे लिए इजी रहता है। -11x, आपने देखा जितने भी क्वेश्चंस में x² का कोएफिशिएंट माइनस आया है, मैंने उसमें माइनस अगले स्टेप में कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बनाया। ठीक है, आगे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। फिर ना भी लेंगे कॉमन तो हो तो जाएगा, लेकिन फिर ये जो ए कोएफिशिएंट है ये हमारे डिनोमिनेटर में यूज़ होता है ना, जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं /2a होता है, तो फिर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर आगे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम मतलब इस तरह से आ सकती है कि बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स को भूल जाता है नेगेटिव साइन किधर जाएगा। सो नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा परेशान ही करता है बच्चों को। यस स्टूडेंट्स, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि माइनस उधर चला गया, 0 -11, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये माइनस किधर जाता है। ठीक है, -11x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव a is equal to 5, b is equal to -11 and c is equal to -12। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए, व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c। ठीक है, नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे हम, -b + -√(b² -4ac होल ओवर 2a, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो फार्मूले में है, और ख़ुद b की वैल्यू नेगेटिव, प्लस माइनस -√(-11) square -4, what is a is 5, what is c is -12 whole over 2 into 5, x is equal to माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +11, प्लस माइनस (√(-11² is 121, माइनस एंड माइनस हो गए प्लस, 4 5s are 20 and 20 12s are 240 whole over 10, x is equal to 11 प्लस माइनस, जी अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडिशन इट बिकम्स 361, ओके, ओवर 10। अब 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर रूट होता है, आप फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, 361, पहले हम पेयर बनाते हैं,
1 1 ज़ार 1, 1 को डबल करते हैं 261। अब हम इसको नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि 2 के साथ कौन सा डिजिट जो है वो हम साथ में इसके लगाएं। अगर हम 9 लगाते हैं तो 29 लगाते हैं। जो भी डिजिट लगाएं आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस में ये सीखा होगा। 9 2 ज़ार 18 एंड 2 261। ये हमारे पास 261, तो ये किसका स्क्वायर बना? 19 का। तो प्लस माइनस 361 इज स्क्वायर रूट ऑफ 19 होल ओवर 10। दिस इम्प्लाइज, ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ तक इस पूरे फार्मूले के बाद आगे फाइनल। अब हम रूट्स लैदा करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 और x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 over 10. Okay, now this implies x is equal to 30 over 10 or x is equal to minus 8 over 10. Okay, next is, अब ये कैंसलेशन हो रही है। 10 3s आर और ये B2 के टेबल पे कट रहा है। हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू -4 over 5. This implies x is equal to 3 and 4 minus 4 over 5 are the solutions of the given equation. Hence, solution set that is equal to 3 minus 4 over 5. That's it. Yes students, next question है part number 9. very important question. जी, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी होल ओवर एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए दैट इज़ इक्वल टू 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर होल ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए एंड इक्वल टू 2। ऊपर देखें लाइक टर्म्स हैं हमारे पास ए एक्स एंड बी एक्स। अब हम ए में बी और बी में ए ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स अब डिजिट्स नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स पहले लाइक टर्म्स को एक दूसरे के पास ले आएंगे और ये कॉन्स्टेंट्स हैं माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल ओवर नीचे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स। अब ये माइनस बी एंटर होगा तो अभी हम बी को ही एंटर करवाते हैं। बी एक्स माइनस ए बी। अभी हम माइनस अंदर लेके नहीं गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। अब इन दोनों में देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ना हम इनको ऐड कर सकते हैं ना कुछ और। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसे हम कॉमन ले लें। सो ए प्लस बी और इसमें कॉमन क्या है, अगर वेरिएबल कॉमन हो तो उसको ब्रैकेट की राइट साइड पे लिख लिया करें। डिजिट कॉमन हो तो हम उसको ब्रैकेट लगा के पहले निकाल के यहाँ लिखते हैं इस साइड पे ना, लेफ़्ट साइड पे। लेकिन अगर वेरिएबल कॉमन हो तो आप उसको राइट साइड पे लिखा करें।
ठीक है। और इन दोनों में से दोनों के साथ माइनस है, तो जब मैं माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लूँगी इट मीन्स मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए। डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स। हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब इस ये तो बाहर कोई भी साइन नहीं था, यानी ये पॉजिटिव था, ये एज इट इज़ ही ओपन हो गई। ये माइनस अंदर एंटर होगा तो ओपन होगी, तो ये माइनस बी एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी, दैट इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें, अब मैं अगर इसके साथ 1 लगा दूँ, ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास। सो हम क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये 1 इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ये स्क्वेयर ब्रैकेट ये शो करिए थे कि 1 जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि सारी टर्म्स पूरे न्यूमरेटर से, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस ए बी। ओके, अच्छा जी, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा सारा। ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको देखते हैं हम 2 इंटू, अगर हम इस ब्रैकेट पे नज़र करें तो यहाँ पे भी लाइक टर्म्स हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो फिर हम, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो फिर हमें वो कॉमन लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस, अब माइनस लगा लिया इन दोनों के, इन दोनों टर्म्स में से मैं देख रही हूँ माइनस कॉमन ले लिया है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि दोनों के साथ एक्स मौजूद है, एक्स बाहर आ जाएगा, लेकिन वो ब्रैकेट की राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे हम माइनस साइन ले लिए कॉमन, ठीक है। तो अंदर रह गया बी, और ये दोनों के साथ जो एक्स था वो हमने इधर ब्रैकेट बंद करके यहाँ कॉमन ले लिया। ओके, बिल्कुल उसी तरह जहाँ हमने पिछले स्टेप में एक्स को कॉमन लिया था यहाँ पे, ठीक है। प्लस ए बी, ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये 2 एंटर होगा, 2x स्क्वेयर माइनस, अब ये 1 टर्म 1 2 और 3, ये थ्री टर्म्स हैं अब, ठीक है। जब 2 जाएगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वेयर, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर ये 2 अब यहाँ आ जाएगा प्लस 2ab ओपन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर की टर्म इधर है, इधर कोई एक्स स्क्वेयर वाली नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओनली ज़ीरो रखूँगी, ये सारी टर्म्स इधर ले आऊँगी तो यहाँ ज़ीरो रह जाएगा। तो 2x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab, और ये टर्म जब इधर आएगी तो माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है कि अब यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास जो है वो थी 2 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट साइड पे इधर 2 टर्म्स थी। ओके, उन 2 टर्म्स में से एक टर्म ये है कंप्लीट, ठीक है, और दूसरी टर्म ये है। इस पूरी टर्म का साइन प्लस में है, तो ये जब उधर गई इस साइड पे तो ये देखिए ये माइनस हो गई। ओके, और ये जो टर्म थी ये माइनस में थी, ठीक है। यू कैन सी माइनस इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो जब ये हमारे पास इस साइड पे आई है तो प्लस हो गई है, ठीक है। अब हम इस पूरी चीज़ को सेट करके लिखेंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन हो रही है इस साइड पे, वो कर लेते हैं 2x स्क्वेयर। अब ये एक टर्म और ये एक टर्म,
ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। वो भी a प्लस बी इंटू एक्स है, वो भी a प्लस बी इंटू एक्स है, और ये भी a प्लस बी इंटू एक्स है, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो 2 है, -2, और ये जो है ये ओनली माइनस है, यानी -1 इसको कंसीडर करेंगे। इट मीन्स कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं और दोनों ही माइनस में हैं। इसके साथ -2 है और उसके साथ ओनली माइनस है, यानी माइनस का मतलब है -1 है। तो -2 और -1 क्या बन गए, -3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। -3 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स, और बाकी हमारे पास बच गई 2ab और प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और प्लस बस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ये तीनों ही दोनों ही टर्म्स कांस्टेंट है, एक ये बन गई टर्म और एक ये। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है ये जो टर्म्स हैं, ये सारी तीनों की तीनों जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, ओके। सो हम क्या करते हैं, इसको तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। 2x² -3 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस इन तीनों को मैं अगर यूँ कंबाइन कर लूँ और 2ab को सेंटर में ले आए तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे x² है, बाय मिस्टेक ये लिख दिया। 2x² -3 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। हमें पता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। अब देखें हम अगर गौर से तो ये x² टर्म होगी, ये x और ये कांस्टेंट, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए और ज़ीरो हमारा राइट साइड पे होना चाहिए। तो हम इसको सेट कर लेते हैं, ओके। इसको लिखते हैं 2x² आफ्टर अरेंजिंग दीज साइड्स, ठीक है। 2x² -3 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड हो गई और राइट साइड पे ज़ीरो हो गया, ठीक है। नाउ आर इक्वेशन इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स वाई अब हम इसमें से, क्योंकि फार्मूले में ऑलरेडी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में भी, तो हम अपने फार्मूले को थोड़ा सा अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब a को a के इक्वल लिखेंगे तो वो ज़रा थोड़ा ठीक नहीं मतलब मुनासिब नहीं लगता। तो हम अपने जो फार्मूला है उसमें b को कैपिटल, a को भी कैपिटल में लिख देंगे, ताकि फार्मूला जो होता है वो यूनिक होता है। जो फार्मूले में टर्म्स यूज़ हुई होती हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए होते हैं क्वेश्चन के और फार्मूले के ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो मैंने इसलिए फार्मूले को इस शक्ल में लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, ठीक है। यस, वी हैव a इज़ इक्वल टू 2, सॉरी कैपिटल में है, b इज़ इक्वल टू -3 इंटू a प्लस बी एंड c इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमने कैपिटल A निकाल लिया जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और कैपिटल B हमने निकाल लिया जो कि कोएफिशिएंट ऑफ जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और फिर हमने C निकाल लिया जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज़
we get क्योंकि b की वैल्यू ज़रा इस फॉर्म में है, प्लस -3 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, जो कि b को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, और c को a प्लस बी होल स्केयर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। होल ओवर 2 इंटू 2, जो a को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे देखें, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, नहीं बल्कि यहाँ स्क्वायर नहीं होता, देखिए ना फार्मूले में ओनली माइनस बी है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, रिमेंबर इट। प्लस माइनस स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर है बी का स्क्वायर, इसलिए यहाँ हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। तो जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो इट मीन्स कि ये ए प्लस बी जो है वो अननोन्स हैं, ये इसका होल स्क्वायर अलग होगा और -3 का होल स्क्वायर अलग। तो -3 का होल स्क्वायर 9 होता है और ए प्लस बी तो होल स्क्वायर खुद हो जाएगा, ठीक है। 4 2s are 8, a प्लस बी होल स्क्वायर होल ओवर 2 2s are 4, x इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, उसके साथ 9 है, उसके साथ 8 है, यानी 9 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर होल अंडर रूट ओवर 4, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3a प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी होल ओवर 4 जी। दिस इम्प्लाइज, अब ये एक दफ़ा पॉजिटिव रूट अलग कर लेंगे और नेगेटिव रूट अलग कर लेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन मज़ीद इसके बाद शुरू होगी, ठीक है। और x इज़ इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल ओवर 4, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, ये ब्रैकेट्स ओपन किए हैं ओवर 4, और x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b, और यहाँ माइनस एंटर होगा, माइनस a माइनस b होल ओवर 4, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 3a एंड a 4a, 3b एंड b 4b होल ओवर 4, और x इज़ इक्वल टू 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b 2b होल ओवर 4, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, दोनों में 4 कोएफिशिएंट है तो वो हम जब कोएफिशिएंट सेम हो तो हम फिर उसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर उसको कैंसिल कर रहा है, और x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन a प्लस b ओवर 4, ओके, 2 2s are 4, एंड देन नेक्स्ट अगर इसको कंप्लीट सॉल्व करें अगर हम, तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और सेकंड रूट निकल आया है a प्लस बी ओवर 2, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू a plus b and a plus b over 2 are the solutions of the given equations। अब हम इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसके आंसर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो हेंस
solution set is equal to a plus b and a plus b over 2. That's it. Part number 9 is also completed. ये स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट 1.2 का। माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म होती है, फिर एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है बल्कि दूसरे नंबर पे। तो हम पहले इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टर्म लिखेंगे प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स, और फिर हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे एल प्लस एम दैट इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर टर्म जो है वो माइनस में है, तो हम इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं। एल एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो फिर एक्स वाली टर्म का ये जो साइन है वो माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है, जो टर्म का साइन है वो होगा। जो 2l प्लस एम है वो एक्स का अब कोएफिशिएंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उस कोएफिशिएंट के बाहर देखो क्या साइन है, वो चेंज होगा। ठीक है, और ये भी पूरी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसके बाहर जो है वो चेंज होके प्लस हो जाएगा l प्लस एम दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स plus l plus m that is equal to 0. Now our equation is in a standard form of quadratic equation. We have a coefficient of x square l, coefficient of x वो नेगेटिव साइन के साथ होगा -2l plus m, and c is l plus m. Applying quadratic formula, what is it? It is minus b plus minus b square minus 4ac whole square root over 2a. Next, putting values, we get x is equal to माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू खुद भी माइनस है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली है क्योंकि b खुद राउंड ब्रैकेट में है उसकी वैल्यू। ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2l प्लस m माइनस 4ac होल ओवर 2 इंटू a की वैल्यू वो है हमारे पास a इज़ l, ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर है तो ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ओके, और इस पे स्क्वायर रह जाएगा -4l l प्लस m होल ओवर 2l। नाउ x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये हमारे पास होल स्क्वायर है, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह से
ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो इधर ए और बी की जगह 2l और m है, तो ये वाला एक्सपेंशन हम यहाँ लगाएंगे, एल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m प्लस m स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट लगा दें, माइनस l को अंदर ले जाते हैं, अभी 4 को नहीं लेके जाते, बल्कि अभी 4l दोनों को ले जाएं, 4l स्क्वेयर, हम माइनस अभी एंटर नहीं करवा रहे, माइनस 4lm होल ओवर 2l। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे माइनस हम बाहर है और अंदर जो है वो प्लस है, ठीक है, ये वाले साइन प्लस में है, तो हम 4l को अंदर लेके गए हैं, तो यहाँ पे 4l स्क्वेयर और प्लस तो एज इट इज़ ही रहना चाहिए ना, ये थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, प्लस एज इट इज़ ही रहना चाहिए। अब हम इस माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस होगा और ये प्लस भी इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ओके, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 4lm और ये प्लस 4lm दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस जी, यहाँ पे है हमारे पास m स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ऑफ m स्क्वेयर ओनली 12, ये रह जाएगा हमारे पास। अब हम इसके रूट्स अलग करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला फैक्टर अभी सिंप्लीफाई होने वाला है, ये तो एज इट इज़ ही हम लिख लेते हैं इसको, प्लस माइनस ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होके m हो जाएगा ओवर 12। नेक्स्ट होगा ये x, this implies x is equal to 2l प्लस m होल ओवर 2l, एक तो रूट ये है और सेकंड रूट जो है वो हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, अब माइनस वाला ये वाला हो जाएगा, माइनस होल ओवर 2l, दिस implies x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m और ये वाला भी प्लस m होल ओवर 2l, और x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m होल ओवर 2l, कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 2l प्लस 2m ओवर 2l और x इज़ इक्वल टू 2l ओवर 2l। दिस इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दोनों टर्म्स में 2 कॉमन, x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन l प्लस m ओवर l, और x इज़ इक्वल टू ऊपर भी अब हमारे पास 2l है और नीचे भी हमारे पास 2l है, तो ये कैंसिल होके 1, सो और ये 2 था इधर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू l प्लस m ओवर l और x इज़ इक्वल टू 1। This implies x is equal to l plus m over l and 1 are the solutions of the given equation. Hence, solution set that is equal to l plus m over l and 1. That's it. Now 1.2 is also completed, and it was the complete solution of the part number 10. स्टूडेंट्स पूरी
एक्सरसाइज को आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सी जगह पे साइंस को बहुत डिस्कस किया है, ब्रैकेट्स को बहुत डिस्कस किया है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो इन पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत सी मिस्टेक से बच जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके।